जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी हमारे एक अधिकारी हैं सेना के, उनका एक वीडियो, उनका एक इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है और बहुत से बंदों ने मेरे पास भी भेजा है कि साहब देखो, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जवानों की कितनी इनको चिंता है। तो मैंने वो भाई, जब जवानों मेरे पास भेजा तो मैंने उसको देखा पूरा। तो उसमें जो जवानों से रिलेटेड बातें की गई हैं, साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं उसमें कि हाँ भाई, जवान से कुत्ता नहीं घुमाना चाहिए, जवान से जो बूट पॉलिश कराई जाती है नहीं करानी चाहिए, जवानों के खाने पर बात की गई है, जवानों के प्रमोशन पर बात की गई है, जवानों के रहने पर, छुट्टी, हर एक विषय पर बात की गई है। और ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में एग्री की है कि जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं, उनका बर्ताव अंग्रेजों का जैसा है। वो आज भी अपने आप को वो और उनकी मैड में अंग्रेज समझती हैं, जो कि बदलना चाहिए। तो इससे खुश होकर हमारे जवानों ने भेज दिया कि सर देखो देखो, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने, सबसे बड़ी कमी आती है कि आप उस चीज को पूरा देखते नहीं हो। वो धीरे धीरे उसी के दो रूप दिखा रहे हैं। एक पक्ष वो ले रहे हैं कि हाँ भाई, बूट पॉलिश नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक जगह वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अधिकारियों को अंग्रेज बताया है, उनकी मैडमों को अंग्रेजों की तरह उनका कल्चर बताया है, उसी कल्चर में वो खुद क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अधिकारी भी दुखी हैं। जैसे नया लेफ्टिनेंट में गया तो वो एक नए लेफ्टिनेंट को ट्रीट करते हैं कि हमारी भाई, सुबह पीटीवी जाना, फिर उसके बाद में ऑफिस में जाना, फिर ऑफिस से आते ही गेम पीरियड में जाना, फिर गेम पीरियड में आते ही इनकी पार्टियां होती हैं। तो पार्टियों में नए अफसर को बोले, मैं जाता था तो मेरे को मतलब हाँ, ज़बरदस्ती मैडमों को बोलना पड़ता था, मैडम ड्रिंक लोगे, मैडम चाय, मैडम पकोड़े, मैडम ये। तो जवान उसमें जो वेटर होते थे, और जवान के साथ साथ मुझे भी घूमना पड़ता था। तो बोला मैं अपने आप को मतलब है एक तरह से गुलाम समझता था। यानी वो वेटर ट्रे पकड़कर जो उनके साथ घूम रहे चार आदमी, वो गुलाम नहीं है। इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई है कि भाई मैं पढ़ा हुआ और अफसर बनकर गया, तो मुझे भी उसके साथ साथ घूमना पड़ रहा है, और ज़बरदस्ती मैडमों को विश करना पड़ता था। और उन्हीं पार्टियों में मतलब एक टाइमिंग होता है, आप सबसे पहले पूछोगे, सबसे लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा। इस तरह की उन्होंने दिखाई है। फिर उसी के साथ कहा है कि भाई ठीक है, बूट पॉलिश तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, उसमें अफसर बेचारा क्या करे। जैसे उन्होंने खुद का उदाहरण दे दिया कि भाई अब सब गेम पीरियड में गए, गेम पीरियड से आते ही फिर ऑफिस में चले गए, फिर ऑफिस से आते ही दोबारा शाम को गेम पीरियड, और फिर रात को पार्टी का टाइम आ गया। तो इस समय बेचारा अफसर क्या करे, उसका पास टाइम नहीं होता, वो भागे भागे आता है। और उसको फिर हर चीज़ में, जैसे सुबह गेम पीरियड की वो पीटी की अलग ड्रेस, ऑफिस की अलग ड्रेस, फिर गेम पीरियड की अलग ड्रेस, और फिर पार्टी में आकर उसको अलग ड्रेस कोड करना है। तो वो खुद कैसे तैयार करेगा। उस स्थिति में वो जवान को कहेगा कि यार अब मेरे पास समय नहीं, तो बूट पॉलिश तो कर ही दे और मेरी वर्दी तैयार कर दे। तो ये कर देना चाहिए, क्योंकि अफसर के पास टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ मैं उनके एक क्वेश्चन का, हालांकि जो पत्रकार महोदय उनसे पूछ रहे थे कि भाई अफसर साहब के पास टाइम नहीं होता, इसका मतलब वो उस समय खुद नहीं करते, मतलब जवान से करवाते हैं। बोले हाँ हाँ, जवान से करवाते हैं। बोला लेकिन मैंने तो मतलब कई बार अपने आप भी की है, लेकिन जब टाइम नहीं रहता था, ऐसी स्थिति में मैंने करवाया है। यानी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, और वो आज भी चल रहा है। दूसरा पॉइंट आता है उनका कुत्ते को लेकर। वो कह रहे हैं कि कुत्ता नहीं घुमाना चाहिए। फिर दूसरे में ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने आज तक डॉग नहीं रखा, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, ना मैं कोई मतलब ऐसा एनिमल से प्यार करता हूँ। लेकिन कुछ एक हमारे अधिकारी डॉग लवर हैं, उनको कुत्ता पालने का शौक है। अब अगर साहब ने कुत्ता पाल लिया और साहब दिन भर ऑफिस में रह रहा है, साहब और काम कर रहा है, साहब दिन भर जवानों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है जवानों के ऊपर,
तो फिर साहब खुद तो कुत्ता घुमाएगा नहीं, और साहब अगर खुद कुत्ता घुमाएगा तो जवानों के काम रह जाएंगे। जो ऑफिस में बैठेगा, फिर अगर कुत्ता घुमाकर वो लेट ऑफिस तक बैठेगा तो जवानों को भी ऑफिस में बैठना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर कोई जवानों का कुत्ता घुमा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब ये दो तरफों का जो खेल उन्होंने खेला है, जवान को मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह आप उनकी बड़ाई कर रहे हो तो थोड़ा वो उनका दूसरा पहलू भी देख लें। मतलब वो बात को कहना भी चाह रहे हैं और खुलकर भी नहीं बोल रहे। उनको डर है कि इधर जवान को खुश करना है लेकिन अधिकारी भी नाराज नहीं हो जाए। यानी आपने डॉग पाल लिया, उसको घुमाने के लिए साहब के पास टाइम नहीं है, लेकिन जवान घुमा लेगा ताकि जवान का समय बचेगा, जवान के लिए अफसर काम करेगा। और दूसरा, भाई उसकी रिस्पेक्ट खत्म नहीं हो जाए। मतलब जवान की रिस्पेक्ट कुत्ता घुमाते हुए, वो भी साहब का कुत्ता घुमाते हुए जवान की रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साहब की रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि साहब की रिस्पेक्ट बनेगी तभी तो डिसिप्लिन बनेगा। और जवान की रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई साहब कुत्ता घुमाए, या जो साहब के मैडम बच्चों के कपड़े हैं वो साहब थोड़ी देने जाएगा, क्योंकि साहब अगर खुद वर्दी लेके जाएगा तो साहब की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो क्या साहब की मतलब एक उदाहरण और दिया कि पार्टी में जाना है तो जल्दबाजी में प्रेस भी करना है, मैम साहब को भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार होना है, तो प्रेस कौन करेगा इस स्थिति में? तो प्रेस कौन करेगा इस स्थिति में? वो बड्डी को ही करना पड़ेगा। कई बार यह भी बताया उसने बातों बातों में कि कई बार वाशरमैन, जो हमारा यूनिट का वाशरमैन वगैरह होता है, छुट्टी चला गया है नहीं, तो ऐसी स्थिति में साहब क्या खुद कपड़े धोएगा? ज़्यादातर तो खैर वहाँ धो लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर बड्डी को कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं। उनमें खास पॉइंटों को पकड़ो जो वो कह रहा है। हम उस चीज़ में एक एक चीज़ को उठाते हैं कि हाँ बंदा क्या कह रहा है। हमारे अधिकारी कहते हैं कि जवानों से कोई कपड़ा नहीं धुलाता, बूट पॉलिश नहीं कराते, आजकल ये नहीं है, पहले चलता था। लेकिन ये तो अभी का नया अफसर है जो ये चीज़ें बता रहा है। खुद कह रहा है कि हाँ अगर आधे वाशरमैन नहीं होगा तो साहब खुद थोड़ी धोएगा, और मैम साहब को भी जाना है, और मैम साहब तो वैसे भी नहीं धोती है, क्योंकि उसको पता है कि शुरू से ही उसको समझाया जाता है कि ये जो आपके घर में आ रहे हैं ये हमारे एक तरह के नौकर हैं। ये भैया जी को भैया भैया बोलते हैं। कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी भी अफसर की मैडम किसी फौजी को, हवलदार तक को भी सर करके बोले। वो भैया ही कहेगी, चाहे यूनिट का सूबेदार मेजर हो, क्योंकि वो जानती है सूबेदार मेजर को कि सूबेदार मेजर जाते ही पहले ही मैडम जय हिंद, मैडम का गेट खोलते हैं। तो उन्हें सबको यही पता है, उनके बच्चों को और वो, कि ये भैया लोग हैं और इनको हमारे हस्बैंड ने अगर एक ऑर्डर दिया तो ये सब कुछ करेंगे। उधर गार्डन सफाई करना होगा, एक को बुलाएंगे तो 10 भेज देंगे। क्यों, वहाँ कोई कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहा है तो सीएचएम को और सीनियर जेसीओ को पॉइंट बनाने हैं, सीओ मांगेगा तो एसएम को पॉइंट बनाने हैं, बीएचएम को पॉइंट बनाने हैं। एक की जगह 10 आ रहे हैं तो फिर ये तो भाई उस कल्चर में ही जी रहे हैं ना। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो हम ही कह रहे हैं, लेकिन हमारी तो कोई सुन नहीं रहा। सिविलियंस जनता को भी लगता है कि भी रविंद्र फौजी तो ऐसे कह रहे हैं। अभी तो आप ही के ये बड़े बड़े मैंने 2-4 अधिकारियों के वीडियो देखे हैं, जिसमें कल एक ब्रिगेडियर साहब का वीडियो मैंने डाला है, जो खुद कह रहे हैं कि भाई जो जवान बड्डी होता है उसको अफसर की वो वाइफ है, मैरिड अफसर की वाइफ, वो उसको नौकर की तरह ट्रीट करती है, और ये बंद होना चाहिए। और ये चीज़ें हायर अथॉरिटीज़ तक पता है, और वो हायर अथॉरिटीज़ लेटर भी जारी करती है कि भाई ठीक है जवान कुत्ता नहीं घुमाएगा, जवान किसी की फैमिली बच्चे के कपड़े नहीं धोएगा, या उनके लिए नहीं है, डोमेस्टिक वर्क बंद करो, सब चीज़ें लेटर रखे। लेकिन वो लेटर कितनी रेजिमेंटों तक गए, और गए जहाँ हमारे तक, पहली बात तो चीज़ें आती नहीं है। हमारे तक कब आती है? जब किसी को ज़बरदस्ती डिटेल किया जाता है। जैसे अभी एक नायक साहब को बोला मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको पे फाइन कर दिया, तब उसने मेरे को भेजा, बोले सर ये मेरे को टेंटेटिव चार्जशीट दी हुई है, मैं सहायक नहीं गया, तो बोला आदेश है जाना पड़ेगा, और नहीं जाएगा तो चार्जशीट बना दी। वो बंदे फिर हमें बताते हैं कि वहाँ काम क्या था। वहाँ जो साहब की मैडम थी वो कपड़े तक धुलवाती थी। वो बोलती है कि वाशरमैन तो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देगा मशीन में डाल डाल कर, क्योंकि वाशरमैन के पास तो वर्कलोड ज़्यादा है, और वर्कलोड ज़्यादा है तो वो तो सबके कपड़े उसी में डाले गए। तो है नहीं है कि भाई ये कंपनी कमांडर के हैं, ये सीओ के हैं, ये ब्रिगेड कमांडर का है, इनको मैं अच्छे से दूँ। उसको जो ड्यूटी मिली हुई है और मशीनरी सबके लिए उपयोग में, वो उसी में डालेगा, उसी में एक जगह। तो वो भी उनको ये होता है कि नहीं नहीं हमारे कपड़े
अनहाइजीन हो जाएंगे, जवानों के कपड़े के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो उसमें वो फिर प्रेस किसको करती हैं? बड्डी को, कि आप ही यहाँ कपड़े धोगे। ऐसे ऐसे बड्डी हैं जो बेचारे रोते हैं कि साहब सुबह 5 बजे जाते हैं और रात को 10-11 बजे वापस आते हैं, सिर्फ ड्यूटी माफ है, बाकी कुछ नहीं है। बोले मजबूरी है। सीएचएम को और उनको बोलते हैं कि बदली कर दो, तो बोलते हैं इतने दिन कर रही तू नहीं की है, तू ही करेगा। छुट्टी जाते हैं, सोचते हैं बदली हो जाएंगे, लेकिन आते ही पहले ही ड्यूटी मिल जाती है। जो बोलते हैं ना वॉलेंटियर, ठीक है, कोई एक आधा अच्छा अफसर होगा जिसके पास ये लोग वॉलेंटियर जा रहे होंगे, और वो भी संख्या सिर्फ एक आधे की होगी। लेकिन उसमें भी वही बात है कि जो करवा ली जिसने, और जो आज ऊपर रैंक में पहुंच गया, चाहे हवलदार बन गया, जैसे बन गया, वो एक सेना का डायलॉग नहीं जाता कि हमने मरवाई तो भी मरवा। मतलब तुम तो बज्जर थे ही, अगले को भी बज्जर करके छोड़ोगे। ठीक है, ये कल्चर कब खत्म होगा सेना का? फिर कह रहा हूँ यहाँ मेजर साहब के और भी जो कुछ कुछ अच्छे भी पॉइंट उन्होंने दिए। फिर कह रहा हूँ कि लगातार उन्होंने दोनों तरफ की बातें लगातार कही है कि नहीं घुमाना चाहिए, आप इन चीज़ों के लिए मना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस विषय पर बात चली कि भाई कानून क्या कहता है। तो उन्होंने जो बताया कि लॉफुल कमांड, एक्चुअली में क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर दिया जाता है कि सीनियर अधिकारी ने दे दिया और उसको आपने लॉफुल कमांड दिया और कमांड को आपने इग्नोर कर दिया, तो उस पर केस बनता है। तो उसमें भी उन्होंने 2 तरह के उदाहरण दे दिए। एक उदाहरण दे दिया कि देखो, आप किसी भी सरकारी काम के अलावा मना कर सकते हो, लेकिन ऊपर बैठा अधिकारी पर्सनल काम को भी सरकारी काम में कैसे कन्वर्ट कर रहा था। वो जैसे उदाहरण दे रहा था कि भाई कोई अफसर है जिसको सिगरेट पीने की आदत है, और वो सिगरेट घर में भी पीता है, ऑफिस में पीता है, तो वहाँ ऑफिस में सिगरेट पी रहा है, और वो अपने रनर को या किसी को भी आदेश देगा कि मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ। तो उसने बोला कि सिगरेट लाने के लिए कहा, सीनियर ने लॉफुल कमांड दे दी अपने जूनियर को। जूनियर अगर कोई बंदा बोला ठीक है भाई मैं नहीं लाऊंगा, ये आपका पर्सनल वर्क है, तो उसने दोनों तरफ उदाहरण दे दिया कि ये ऑर्डर डिशो में नहीं आता। क्यों? ये पर्सनल काम है उसका, मना कर सकता है। लेकिन दूसरे ही तरफ उसने एक और उदाहरण दे दिया कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अधिकारी अगर खुद सिगरेट लेने जाएगा, ऑफिस में और भी बंदे बैठे रहते हैं, अगर वो काम छोड़कर सिगरेट लाने आने गया तो बार बार जाएगा आएगा, तो वो जो टाइमिंग है उन बंदों को नुकसान होगा। जो बंदे हैं जहाँ 9 बजे ऑफिस ऑफ होना है वो 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, तो उन्हीं पर टाइमिंग खराब होगा। तो उनको ले आना चाहिए भाईबंदी से। दूसरा है कि वो अगर ठीक है बाहर कहीं टहल रहा हो और वैसे मंगा रहा हो, तो वो इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल वर्क है, लेकिन ऑफिस में बैठा है और उसको हैबिट है उस चीज़ की, और उसकी हैबिट में उसको स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, और उस स्ट्रेस में उसने सिगरेट मांग ली और वो लेकर नहीं आया, तो वो लॉफुल कमांड में आ जाएगा, क्योंकि वो सरकारी वर्क कर रहा था। तो इस तरह के उन्होंने उदाहरण हंसते हुए मजाक के मूड में बहुत सी उन्होंने लंबा चौड़ा वो वीडियो बनाया है। हम उस सभी पहलुओं पे बात नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ पहलू उन्होंने अच्छे दिए हैं, जैसे इसमें दोनों तरह के उदाहरण दे दिए, तो उसका मतलब ही क्या रह गया। एक जो उन्होंने पॉइंट दिया अच्छा दिया कि भाई एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, वो लेफ्टिनेंट भर्ती होने के बाद में उसको हर 2 साल 3 साल में प्रमोशन है, और वो आपने कोई नहीं देखा होगा लेफ्टिनेंट में भर्ती हुआ लेफ्टिनेंट में ही चला जाए। एक भी अफसर मेरे को बता देना लेफ्टिनेंट में भर्ती हुआ मरा सा मरा भी, जो परमानेंट भर्ती होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाता है, उसको रैंक भी मिलता है, पैसे भी मिलता है। लेकिन जवानों में एक सिपाही में भर्ती हुआ बंदा वो 15 साल 17 साल तक सिपाही में चला जाता है। बहुत से बंदे, पैसे तो बढ़ा देती है गवर्नमेंट, एसीपी भी दे दिया 8 साल 16 साल वाली, लेकिन उनके कंधों पर रैंक नहीं लगता, जो कि लगना चाहिए। भाई उसको भी तो प्रमोशन चाहिए ना। आप उसकी ड्यूटियां ठीक है बोलेंगे सिपाही है, सिपाही को दाढ़े मार दोगे, जीडी का सिपाही है, कुछ भी काम करा लोगे, नहीं करेगा तो उसके लिए आरआई लागू है। लेकिन एक नायक बनने के बाद में नॉन कमिश्नर ऑफिसर हो जाता है, वो भी एनसीओ, ठीक है। नायक बन गया तो उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां आप नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट ऐसे ही उठाकर राइट एंट्री नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते, उसके लिए बहुत प्रावधान है। तो वो कागजों में तो बन गया, लेकिन ग्राउंड में उसको क्यों नहीं बनाया जाता, ताकि ये तानाशाही चलती रहे। फिर उसको बाद में 16 साल में आप उसको हौलदार कागजों एसीपी बना रहे हो,
और वो गलती एसीपी की, एसीपी को तोड़ने में भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर यही रैंक उसी रेशो से जैसे इनके लगता है वैसे हमारे भी लगता रहे तो बहुत सी चमचागिरी उसमें भी खत्म हो सकती है। तो ये उनका अच्छा पॉइंट भी था। फिर कह रहा हूं उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि भाई कपड़े तक धुलाए जाते हैं समय पड़ने पर। बूट पॉलिश तो कंटिन्यू बताया, कुत्ते का बता दिया कि जिसको शौक है तो वो अधिकारी खुद कैसे घुमाएगा। फिर पीस स्टेशन में उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना सिविल सहायक भर्ती किए जाए, जैसे नेवी और एयरफोर्स में भी तो है, वो भी तो हमारी फाइटिंग फोर्स में गिनती आती है ना। आर्मड फोर्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती है। वहाँ नॉन कम्बाट वाले काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते नहीं, कैंटोनमेंट के अंदर आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, सिविलियन नहीं रख सकते। और फील्ड का क्या होगा? अरे पहले तुम पीस का विकल्प तो करो, फील्ड का क्या होगा? फील्ड में भी देखी जाएगी। फील्ड में बोलते हैं कि एक अफसर है, मान लो वो खुद अपनी वर्दी लेके जाए या खुद बूट पॉलिश करे। क्यों? बूट पॉलिश तो अपने अंदर रूम के अंदर होता है। यही जो काम आप गिना रहे हो, क्या जवान गेम पीरियड में नहीं जाता? जवान बल्कि खुद अपना तैयार होने के लिए 5 बजे पीटी है तो 1 घंटा पहले बेचारा उठता है, खुद का सारा काम करता है, खुद के सारे कपड़े, ड्रेस उसकी भी पीटी की अलग है, ड्रेस उसकी भी बाद में 8 बजे फालन होगा, चाहे वो ऑफिस में जाए, वर्किंग जाए, उसकी भी ड्रेस अलग है। गेम पीरियड उसके लिए भी है, उसके बाद उसके लिए रोल कॉल भी है, और फिर नाइट पीरियड चलेगी तो वो भी है, और नाइट ड्यूटी भी है। 15 घंटे, 17 घंटे, 20-20 घंटे जवान काम करता है। और आप ज़्यादा लेट नाइट पार्टी है तो आपकी पीटी में आप हो जाएगी, आओगे नहीं पीटी में, सीधा ऑफिस में आओगे। और ऑफिस में भी जब चाहे अपना झोला उठा के अफसर सीओ निकला तो उसके पीछे बाद में कोई देखने वाला ही नहीं कब कौन जा रहा है सीनियर के बाद में। लेकिन हमारे सीनियर लेट आ रहा है, चाहे सीनियर लेट जा रहा है, लेकिन जो जवान की ड्यूटी बन रही बेचारा रनर है, वो ऑफिस में सबसे पहले जाएगा, झाड़ू पोछा भी करेगा, खड़ा रहेगा जब सब चले जाएंगे, उसके बाद ताला बंद करके आएगा। उसके बाद में वो बोलेंगे जी गेम पीरियड में भी उसको मिलाओ, फिर उसको बोलेंगे जरूरत पड़ने पर भाई स्ट्रेंथ नहीं है, नाइट ड्यूटी भी देगा बेचारा। मतलब क्या वो मशीन उसकी और आप लोगों की अलग है। तो मेन पॉइंट मैं फिर कह रहा हूँ कि मेन जो टॉपिक थे कि आज भी ये चीज़ें सेना में चल रही हैं और ये अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं, खुले मंच पर कह भी रहे हैं कि भाई ठीक है आप सिविलियन भर्ती कर लो, इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यही तर्क और वितर्क भी दे देते हैं। ये कहते हैं सिविलियन होगा तो सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। एयरफोर्स और नेवी की सिक्योरिटी लीक नहीं हो रही क्या? हमारे से भी ज़्यादा उनके पास, हमारे जो व्हीकल हैं उनके पास तो और भी हैवी ट्रांसपोर्ट, बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट वगैरह, पता नहीं मिसाइल वगैरह क्या क्या रखी हुई है, सब कुछ है। नेवी के पास क्या नहीं है? उनकी सिक्योरिटी लीक नहीं होती, वो भी काम चला रहे हैं। तो इस तरह अफसर चाहता भी है कि ये चीज़ें बंद हो, लेकिन ऊपर से ये भी देखता रहता है कोई पीछे सुन भी न ले। उनका भी लंबा चौड़ा इंटरव्यू मैंने आधा ही देखा है, और देखेंगे और भी कहेंगे। कुछ एक चीज़ें उन्होंने कही हैं जो बिल्कुल मतलब बकवासबाजी की भी हैं, बच्चे वो सेपरेट रूम को लेकर या ये फेसबुक वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह, वो हम नहीं कहते। ठीक है, सैनिक का एक जीवन है और उस जीवन में कुछ पाबंदियाँ हैं तो होनी भी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए सैनिक नहीं जाता, बैन है तो उससे कोई भारी फर्क नहीं पड़ गया, लेकिन वो फर्क उन खुद के लिए है। वो खुद के पॉइंट उसमें रखना चाह रहे थे कि क्यों, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, सीईओ को कोई नहीं पूछता फेसबुक चला रहा है कि इंस्टाग्राम चला रहा है, और अधिकारियों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन उसमें जूनियर अधिकारी फिसते हैं, उन पर लोड है। जवान के पास तो टाइम ही कहाँ है, बेचारा बड़ी मुश्किल से कोई छोटा मोटा टाइम निकालता है, तब जाकर वो इंटरटेनमेंट की बात करता है। रिक्रिएशन रूम में टीवी वगैरह बने हुए हैं, लेकिन वहाँ भी बोले भाई बंद करो, टाइम हो गया। लाइनों में टीवी है ही नहीं, है भी तो कोई बोल देगा अरे भैया सोने दो, मेरे को ड्यूटी भी जाना है, सेपरेट रूम है नहीं। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी कही, बहुत सी गलत भी कही, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने जो दोनों तरफों का जो कहा है, नहीं भी करना चाहिए बूट पॉलिश, लेकिन अफसर के पास टाइम नहीं तो कर दो। कुत्ते नहीं घुमाओ, लेकिन अब अफसर खुद थोड़ी घुमाएगा, थोड़ा सा घुमा ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों अफसर की वाइफ या उनके बच्चे नहीं घुमा सकते कुत्ते? उनकी वाइफों को क्या 100 पीस के लिए रखा जाता है वहाँ? वो नहीं कर सकती प्रेस? भाई जवान भी तो सारी चीज़ें बदल रहा है, भाग रहा है, ड्यूटी भी कर रहा है। जवान की फैमिलियाँ काम कर रही है। फैमिली पर भी बात आती है कि भाई फैमिली क्वार्टर जवानों के लिए भी, अफसर के लिए है। अफसर की नाइट ड्यूटी तो होती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अफसर लगेगा, वो भी अपने हिसाब से जब दिल करेगा जब आएगा चेक करने के लिए। लेकिन जवानों को तो ऐसी ऐसी पाबंदियाँ। अभी मेरे पास एक दिल्ली का आ रहा था कि जहाँ सर हमने फैमिलियाँ तो रखी हुई हैं, लेकिन सड़क सिस्टम ऐसा किया हुआ है कि
5 बजे हम वहाँ घर से निकलते हैं, उसके बाद रात को 9-10 बजे घर में बढ़ते हैं। पूरा दिन कभी यहाँ ड्यूटी कभी वहाँ ड्यूटी, ऑर्डर निकलते रहते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है, कोई फैमिली मेम्बर लाइन में नहीं जाएगा, कोई फैमिली मेम्बर लाइन में नहीं जाएगा, खाना यहीं खाओगे, रात को 10 बजे ही जाओ और ड्यूटी भी देख के जाओ। तो बोले सर 2-3 दिन तो घर ही नहीं जाते हैं। कुछ अधिकारियों के काम है, कुछ नीचे हमारे वाले ही। अगर कोई कह देगा भाई एमटी का वो इंस्पेक्शन चल रहा है, कोई कह देगा गन साफ करानी है, 2 या 4 फुल थ्रू में गन होना है तो साफ हो ही जाएगी। और जो बैरल बीआरसी होगी, साला तुम कितना भी रगड़ते हो नहीं होगा। लेकिन ज़बरदस्ती मारे जाओ फुल थ्रू, मारे जाओ फुल थ्रू। फुल थ्रू 2 मारने हैं, लेकिन फालन का जो टाइमिंग होता है, सीएचएम की बिसल, फिर वहाँ फालन करना, फिर वो लेक्चर देना, फिर कोर्ट में इंतजार करना, कोर्ट कमांडर का आना, कोर्ट खुलना, और ड्रामे इतने हैं। मतलब काम 15 मिनट का, लेकिन उसको 1.5 घंटे तक का पहुंचा दिया जाता है। तो इन सभी सिस्टम पर ऊपर वालों को भी सुधरना होगा, नीचे वालों को भी सुधरना पड़ेगा। अगर जवान को उसका टाइमिंग, उसकी जो मानसिक स्थिति, वर्कलोड के कारण जो भागने की स्थिति हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए हमारे को भी सुधरना होगा। और वो तो सुधरेंगे तभी फौज सुधरेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सरकारी काम से ज़्यादा अधिकारियों के पर्सनल काम में डिटेल है सेना, ये तो सबको पता है। बाकी जो भी उसकी अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। वीडियो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, अभी बाकी है वो देखकर। और फिर कहता हूँ जवानों को, आप एकजुट होगे, अच्छे अधिकारियों को साथ लेकर चलोगे तो ये चीज़ें बदल सकती है। लेकिन कुछ हमारे में से भी चमचे हैं जिनको पसंद है, और वो अधिकारी कुछ तो चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों नावों में पैर रख के इधर भी उधर भी, तो वो भैया फट ही जाओगे, काम नहीं आओगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।